अगर 95% काम अगर पूरा हो गया तो हाजीपुर की सड़कें की हालात ऐसे बदतर क्यों है? केवल एक योजना यहाँ बुडको का डिले है, पूरा काम खत्म है, 9% काम बचा हुआ है। लेकिन सरकार अगर कागजों पे ये दावा करती है, कंपनी अगर ये दावा करती है कि 95% का काम कर लिया गया है, तो मानने में क्या ही बुराई। आप सभी को याद होगा कि आज से कुछ सालों पहले जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव थे तो उनका एक बयान काफी चर्चा में था, और यह बयान ये था कि जो बिहार की सड़कें हैं वह हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे। ये बयान तो लालू यादव का काफी चर्चा में रहा। लेकिन आज के परिदृश्य की बात करें तो हाजीपुर शहर के अंदर जो बुडको है, उस बुडको ने भी कुछ इस तरीके से ही किया है, और पूरे हाजीपुर शहर की सड़कें जो है हेमा मालिनी की गाल की तरह भले ही चकाचक न हो पाई हो, लेकिन अगर कागजों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यह बिल्कुल बात साबित हो जाती है कि हाजीपुर में 95% की सड़कें पूर्ण रूप से बन चुकी है, और जो बचा हुआ 5% का काम है वो कुछ ही दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा आप बुडको की साइट पे भी जाके देख सकते हैं। और कल जिस प्रकार से हाजीपुर के अंदर नगर विकास मंत्री ने जो बात कही कि हाजीपुर की लगभग काम में 93% तक कंप्लीट हो चुकी है, मात्र 6-7% का काम बाकी है। लेकिन हाजीपुर शहर किसी भी कोने में आप चले जाइए, शायद जिस रास्ते पे आप जाए वहां पे आपको इस तरीके का ही बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, और उस बोर्ड के अंदर ये लिखा होगा कि सावधान, आगे सीवरेज का काम चल रहा है, असुविधा के लिए खेद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने लंबे समय से यह काम करने वाली कंपनी बुडको आखिरकार अपनी मनमानी से क्यों नहीं बाज आ रही, और कब तक हाजीपुर के लोगों को आसान सड़कें और सीवरेज जो जलजमाव से मुक्त हाजीपुर कब मिल पाएगा। इन सब कहानी के पीछे मैं आपको लेकर के चलता हूं साल 2010 के अंदर, जब सबसे पहले हाजीपुर का पहला सीवरेज प्लांट आया था। लगभग 50.40 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट था, और लगभग 33 करोड़ रुपए 34 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद में 27% काम होने के बाद में वह कंपनी यहां से बीचों बीच काम छोड़ करके चली गई। वो भी काफी विवादों में था। जिस कंपनी के साथ में इसका करार हुआ था उस समय वो एक चाइना से संबंधित कंपनी थी। और सबसे बड़ी चीज ये कि भले ही काम भारत के अंदर हो रहा हो, हाजीपुर के अंदर हो रहा हो, लेकिन किसी भी तरीके का अगर विवाद होता तो उसका जो निपटारा जो है वो चाइना के अंदर जाके करना पड़ता। इन सब किरकिरी के बाद में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई और देश के अंदर नरेंद्र मोदी की बहुप्रतीक्षित योजना एक आई, नमामि गंगे परियोजना, उसमें यह कहा गया कि जितने भी जो शहर है, कस्बे हैं, उनमें जलजमाव की समस्या को ठीक करना, नदियों को साफ सुथरा करने के लिए इस तरीके का नरेंद्र मोदी ने ड्रीम प्रोजेक्ट किया था, और उसी का हिस्सा जो है वो हाजीपुर में देखने को मिला। पहले वाला कंपनी जब यहाँ से काम छोड़ करके रफू चक्कर हो गया तो उसके बाद में दोबारा से जो है हाजीपुर में एक सीवरेज प्लांट दिया गया, और उसकी अनुमानित लागत जो है लगभग 312.14 करोड़ के आसपास थी। और जैसे ये प्रोजेक्ट आया वैसे ही हाजीपुर के लोगों को ये लगा कि हाजीपुर के शहर के अंदर सीवरेज की समस्या खत्म हो जाएगी, और उसके बाद लोग काफ़ी उत्साह में थे। लेकिन आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर हाजीपुर से तस्वीरें निकल करके आती है, और हाजीपुर की जनता जो है सीधा आरोप नगर परिषद के ऊपर लगा देते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि नगर परिषद जहां अपना काम करता रहता है, वहीं बुडको की मनमानी के कारण उनको भी इस चीज़ का शिकार होना पड़ता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि नगर परिषद के जो चेयरमैन है या उनसे जुड़े संबंधित अधिकारी है, उन लोगों ने भी बुडको के बारे में आकर के जानकारी दी, और उन लोगों ने भी ये कहा दिनों के अंदर हाजीपुर में इस तरीके की समस्या, रोड की समस्या, नालों की समस्या पूर्णतः विराम लग जाएगा। आपको जान करके ये काफ़ी हैरानी होगी कि जब पहला फेज जब सीवरेज का आया था, जब पहले राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगभग 68 लाख रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से खर्च बताया गया था। लेकिन वहीं अगर दूसरे फेज की बात करूं, जो अभी वर्तमान में जो कंपनी काम कर रही है, उस कंपनी का अगर खर्च का अगर डिडक्शन देखें तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगभग 2.21 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से यह नमामि गंगे की परियोजना के हिसाब से हाजीपुर के शहर के अंदर काम हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सबसे पहले नगर विकास मंत्री जो आए थे कल, उनका सबसे पहले आप बयान सुनिए कि उन्होंने बुडको के बारे में क्या कुछ कहा। उसके बाद में मैं यहाँ के जुड़े हुए स्थानीय जो समस्याएं हैं, चूंकि हमारा घर भी यही है और इसी शहर में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ के हम लोगों को क्या समस्या झेलनी पड़ती है, आम लोगों को क्या समस्या झेलनी पड़ती है, उसके बारे में मैं कुछ सवाल आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप मंत्री जी का बयान सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी की जब प्रगति यात्रा हुई थी तो हाजीपुर की जल जमाव को लेकर के वाटर सीवरेज का काम के लिए उन्होंने 129 करोड़ रुपया हाजीपुर को स्वीकृत किया था। और मुझे बताते हुए अभी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इतने कम समय में हम लोगों ने उसका टेंडर करके उसको तुरंत जमीन पर उतारने की दिशा में हम करीब करीब पहुंच चुके हैं। अब उसका टेंडर फाइनल करके
उस काम में हम लोग हाथ लगाने की स्थिति में आ गए। तो 129 करोड़ की लागत से हाजीपुर की जल जमाव का जो समस्या है उसको हम लोग दूर करेंगे और आने वाले दिनों में कई छोटे छोटे और ब्रांच नाले की स्वीकृति हम लोगों ने दी है, जिसके माध्यम से उसके अंदर पानी आएगा और वो निकल कर के जो मुख्य ड्रेनेज पॉइंट होगा वहाँ पर जाएगा। तो जल जमाव की समस्या से निजात इस योजना के बाद हाजीपुर को मिलने वाली है। और एसटीपी का जो योजना है हमारा वो लगभग फाइनल स्थिति में है। और आपको बताते हुए और खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री समग्र योजना से पिछले साल 36 करोड़ की योजना यहाँ ली गई है। कहीं भी बरसात के अंदर पानी नहीं लगे, नगरवासियों को कठिनाई नहीं हो, इसकी चिंता करने के लिए मैंने मुख्य रूप से कहा। विभिन्न योजनाओं के कारण नगर में कई जगह सड़क कट गई है, टूट गई है, उसको रिस्टोर करने का भी हमने आज निर्देश अपने अधिकारियों को यहाँ दिया। आज बुडको की भी समीक्षा की और केवल एक योजना यहाँ बुडको का डिले है, जिसके लिए मैंने आज सख्त निर्देश दिया है। 8-9% पूरा काम खत्म है, 9% काम बचा हुआ है। उसमें कुछ तकनीकी परेशानी थी कि एक सीवरेज का पाइपलाइन बियाडा के जमीन होके ले जाना है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के जिलाधिकारी को कि इन्होंने इस विषय को सुलझा लिया है और आज ही वो फाइनल स्टेज में आ जाएगा। तो आगे 1-2 हफ्ते में वो कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। और कड़ी चेतावनी के साथ आज मैंने बुडको को कहा है कि मुख्यमंत्री समग्र योजना और प्रगति योजना में जो भी योजना स्वीकृत हुई है वो ससमय खत्म करने की जवाबदारी जिम्मेदारी बुडको को है। ऊपर के अधिकारी से लेकर नीचे के अधिकारी तक को ये बात सुनिश्चित कर दिया गया कि इस काम को पूरा करने के लिए काफी पीछे का समय दिया गया था और लगभग 80% काम सरकारी आंकड़ों के हिसाब से और बुडको के हिसाब से लगभग 80% काम आज से 2 साल पहले ही पूरा कर लिया गया था। और 2 साल के अंतराल में जैसा कि कंपनी कह रही है कि 95% का काम कर लिया गया है, तो 2 साल के अंदर मात्र 15% का काम हुआ। इस पे भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि 80% का काम करने में थोड़ा ही समय लगा, लेकिन 15% काम पूरा करने में आखिरकार 2 वर्ष कैसे लग गए। उसके बाद में लगभग 6 बार डेडलाइन इस कंपनी को मिल चुकी है कि अब, और हर बार कंपनी पे जब डेडलाइन लगती है तो हर बार वो अगली डेट लेती है कि इसमें कर दिया जाएगा। और मंत्री जी ने भी ये कहा कि जल्द ही कर दिया जाएगा। यहाँ के स्थानीय विधायक भी कहते हैं कि जल्द ही हाजीपुर में बढ़िया सड़कें देखने को मिलेंगी, जल जमाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कंपनी के हिसाब किताब से अगर बात करें तो कंपनी ने लगभग 95% का काम जो है पूरा कर लिया है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर कई सारे सवाल निकल कर के आते हैं कि सबसे पहले जो 138 किलोमीटर की सीवरेज की बात की गई थी वो बढ़ करके 141.90 किलोमीटर हो गई। उसके बाद में जब निविदा का समय मात्र 2 साल का था तो फिर 4 साल कैसे लग गए नमामि गंगे परियोजना को पूरा करने के लिए। और उसके बावजूद एक चीज़ और, जो काम नहीं पूरा करने के एवज में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है कि आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। आखिरकार नगर परिषद और बिहार सरकार ने बुडको से कितनी पेनल्टी ली, इसके बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिए। अगर 95% काम अगर पूरा हो गया तो हाजीपुर की सड़कें की हालात ऐसे बदतर क्यों है। और सबसे बड़ा सवाल कि जब सभी के घरों का कनेक्शन पूरा नहीं हुआ तो फिर आखिरकार खुदाई क्यों की जा रही है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के प्रतिनिधि और तमाम अधिकारी जो बात कर रहे हैं कि जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, हालांकि हाजीपुर की सड़कों पे कहीं भी घूम लीजिए 95% क्या, मेरे हिसाब से 50% काम भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन सरकार अगर कागजों पे ये दावा करती है, कंपनी अगर ये दावा करती है कि 95% का काम कर लिया गया है, तो मानने में क्या ही बुराई। लेकिन ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि चुनावी साल है, लोगों की समस्या है और लगातार हाजीपुर के अंदर सड़कों की समस्या को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं। ऐसे में कितनी जल्दी यह बुडको कंपनी हाजीपुर के लोगों को इतनी जल्द से जल्द जो है अच्छी सड़क दे सकती है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जब मुख्यमंत्री अपनी प्रगति यात्रा पे आए थे तो हाजीपुर शहर को भी उन्होंने लगभग 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए थे जल जमाव से बचने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने सारे पैसे आने के बाद में भी हाजीपुर शहर के अंदर जल जमाव की ना स्थिति ठीक हो पाती है, ना सड़कें दुरुस्त हो पाती है। तो इस चीज़ की क्या गारंटी कि आने वाले समय के अंदर जो है
हाजीपुर की सड़कें चकाचक देखने को मिलेंगी। हालांकि ये थी अभी वर्तमान की जानकारी जो मैंने आप लोगों के समक्ष साझा की। हाजीपुर से जुड़ी हुई समस्या के बारे में मैंने आपसे बात की। अगले एपिसोड में बुडको के हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये जो करार होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उसके अंदर कितने इंच की पाइप देनी चाहिए थी, कितने लोगों को कनेक्ट करना चाहिए था, कितना डीप जा करके कनेक्ट करना चाहिए था। इन सब मामलों के ऊपर अगले एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें। देशमत न्यूज़ के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।